हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और हम ट्राई कर रहे हैं रोज़ वीडियो डालने की फ्रेंड्स। हाँ, तो आइए आज हम जिस पे रिएक्शन देंगे इसका भी सजेशन था है सॉरी। और जो जिस पे हम रिएक्शन देंगे वो है गौरव वारिया की ठग लाइफ। तो आइए पहले देख लेते हैं गौरव वारिया जी की ठग लाइफ। गौरव वारिया जी है ना, वो हमारे पड़ोस में पड़ोसियों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं फ्रेंड्स। तो इनकी डिबेट इतनी मज़ेदार होती है, ज़ोरदार होती है। हमारे पड़ोसी, समझ गए, पड़ोसी इस तरफ है शायद, पड़ोसी, उनको ये उनकी बोलती बंद कर देते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं ये ठग लाइफ, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। 3000 पूरे करना है ना। तो आइए पहले देख लेते हैं ये ठग लाइफ, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। आंख बंद करिए अपनी मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, समझ गया। आंख बंद करिए और सोचिए जरा, एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़। अच्छा, एक छोटा सा चूहा ठीक है। और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। क्या बात है सर। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। इस वीडियो में होंगे मेजर गौरव वारिया के कुछ लेटेस्ट धमाकेदार अटैक्स और उनके कुछ ब्रांड न्यू टारगेट्स। Most of these people, not these stars I'm not talking about the actors. Actors एक तरफ, stars, they have the IQ of a cauliflower. इनकी अकल ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है कुछ। They are not very well read. और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, इनकी बुद्धि ही नहीं है। They are not intelligent people. मेजर के सबसे रिसेंट टारगेट की बात करें तो वो निकल के आई हैं बॉलीवुड से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इंडियन आर्मी को लेकर एक ट्वीट कर दिया, ये फंस गया, जिसके बाद न्यूज हेडलाइंस में वो छा गई फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। But my only question to Richa Chadda is that what did you mean by your tweet on Galwan? What exactly were you wanting to convey? I am sorry बाबू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनका ट्वीट कई सारे देशवासियों को पसंद नहीं आया और सब ने ऋचा चड्ढा की खूब धुलाई करी। किसी को पसंद नहीं कहने आएगा। का उसका ये मतलब था कि सब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। ये पागल औरत, गलवान को भूल गई है ऋचा। और धुलाई करने वालों में से सबसे आगे रहने वालों में से एक थे मेजर गौरव वारिया। Fame, she wanted people to recognize her name because otherwise she's going to be one other starlet from Bollywood who nobody knows. Obviously Richa Chadda, people are saying, oh, she acted very well in that movie. Maybe so. But if you're not a good Indian, it does not matter how good an actor or actress you are. How does that matter to me? For example, I will judge you by the way you treat your army and by the way you treat your own country and how respectful you are of the armed forces in the country. ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे मजे की बात यह है कि इसी कंट्रोवर्सी के बाद मेजर को ऋचा चड्ढा के बारे में पता चला। I'd never heard of Richa Chadda in my life, and then I tried to Google, and then I figured out that he has been in a few movies. गजब बेइज्जती है। इनका मानना है कि ऋचा चड्ढा ने ये जानबूझ के किया था। I think she knew very well what she was talking about. It was intentional. और उनके हिसाब से इसके पीछे का कारण था फेमस होना। Many people from the film industry resort to, I'm not saying all, but many people resort to, say something like that which gets you publicity. I had never heard of Richa Chadda, but today I know her name. And there'll be crores of people like me in this country who had no clue who Richa Chadda was. Today everybody knows her. And I think this is exactly what the lady wanted. बात तो सही है। You abuse the soldier and suddenly within a group of certain people you become very popular, you become very famous. क्या बात, ये बात है। मेजर इन एक्ट्रेस से नाराज है क्योंकि उन्होंने अपने इस ट्वीट से इंडियन आर्मी पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। And she's been very disrespectful, and she did it deliberately because she wanted publicity, she wanted people to know her name, for which she wanted that kind of controversy, and she got it. And You wanted publicity because you're not in any movie, you're not on any web series worth the name. Nobody is looking at you nowadays. You have no career, and you decided to get rich off the Indian Army's name. It's as simple as that. कौन है ये लोग? बात अगर पीओके हासिल करने की है तो इसके लिए तो इंडियन आर्मी तैयार बैठी है। What do they want the army commander to say?
that we are not prepared, says we will not do it. Is that the expectation from the army commander? The Indian army is ready 24/7. That is what the Indian army exists for. If tomorrow the parliament were to task the army, or the government were to task the army, walk into POK, they will walk into POK. At the time and place of their choosing. Government were to task the army, walk into POK, they will walk into POK. At the time and place of their choosing. और ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ मेजर गौरव आर्या ही नहीं बल्कि हर देशवासियों को होना चाहिए। इस किस्से के बाद जब चारों तरफ से उन्हें गालियां पड़ी तो ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी, मगर मेजर आर्या कहां माफ कर पाते हैं। Now I haven't seen any successful film star making anti-national and controversial comment. I have not seen the Khans doing it. I have not seen the Kapoors doing it. I have not seen Akshay or even Kangana Ranaut or Katrina Kaif or Deepika Padukone or any one of these actresses or actors making controversial comments because they have work, they have a job to do. They do their job and they do it very well, and that's about it. Now this lady here, she has made a comment, and then she, when the pressure got too much, she shot her mouth off, and then she got scared, and then she deleted a tweet, and then there was an apology in which there was this whole victim card throwing trick of hers. She's lying, obviously, Niranjan. She's lying through her teeth, and she's been caught, and now she's up against a wall. फिर मेजर आर्या ने ऋचा चड्ढा का और उनकी माफी का पूरा एनालिसिस किया। अपॉलॉजी जो होती है अनएक्विवोकल होती है। अपॉलॉजी किस तरीके से होती है कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा नॉनसेंस, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है, विक्टिम कार्ड प्ले कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। व्यूअर्स को समझाया कि क्यों ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला होगा और कितने प्रेशर में होंगी ऋचा चड्ढा जिस वजह से उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों? कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? What was the need for her to talk? मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है और हो जाता है बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे जहाँ पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में पले बड़े लोग ये रहते हैं ज्यादातर लोग। इसके बाद जब मेजर को पता चला कि पाकिस्तान ने भी अपने न्यूज चैनल्स में इस बात को मुद्दा बनाया, तब वो आ गए अपने फॉर्म में वापस और अपने पुराने फेमस टॉपिक पर वापस। राइट, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान की आदत है छोटी छोटी चीजें करने की। तो ये बोल्ड टीवी और हम टीवी और ये 2-2 रुपए के चैनल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मजाक उड़ानी है उनकी या उनकी बेइज्जती करनी है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, मैं डेली करता हूं, मेरा काम ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए। दे आर अ बैंकरप्ट कंट्री, वो 2-2 टके के लोग हैं, उनको क्या हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान मेजर का फेवरेट टॉपिक है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। वैसे सोचिए अगर पाकिस्तान में रहकर आर्मी के बारे में अगर कोई ऐसा कह देता तो क्या होता। मेजर ने बताया कि क्या हो सकता था अगर ऋचा चड्ढा जैसे लोग वहां पर कुछ कहते। अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है अभी तक। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है अभी तक हो चुकी होती। ISI की ब्लैक वीगो आती गाड़ी, उठा के लोग ले जाते हैं और बात कर लेते हैं, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए, बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। फिर मेजर ने बताया कि भारत में कैसा माहौल है और इस माहौल का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के और
जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार जिनके बयान अक्सर बेतुके होते हैं और जिनसे मेजर गौरव आर्या परेशान हो चुके हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने एक सलाह दे डाली। Don't get into serious stuff. You'll embarrass yourself. Not that you have any shame left, but you'll embarrass yourself. Why do you want to embarrass yourself? ये आप यहीं तक रहिए ना, फेंडी, गुची, वर्साचे, यहीं तक। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। इसके बाद मेजर गौरव आर्या ने शॉर्ट में बताया कि गलवान में एक्चुअली हुआ क्या था और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ऋचा चड्ढा जैसे एक्ट्रेसेस को समझाइश दी। You know, the Chinese, especially at PP15, the Chinese wanted to cross over and bang on the line of actual control. They established a tent, they pitched a tent, which our boys uprooted and threw away, and there was a clash. That is what happened at Galwan. They were trying to enter India, and our soldiers, led by Colonel Babu, you know, highest level of gallantry and selfless sacrifice displayed. He got the Mahavir Chakra, and you know, our soldiers and our officers, they fought like tigers, and they pushed back the Chinese. And the Chinese initially said there was nothing which happened in Galwan, and slowly they said, you know, we lost 4 people, and that 4 became 14. And then the Russians came back and said over 47 people had been killed in Galwan. And the CIA came up with a similar report of 50 plus people, or Chinese soldiers who had been killed in Galwan. So I don't know what Richa Chadha meant by her tweet. I have no idea. But, you know, in modern day warfare, and in these times today, this is reminiscent of some of the highest standards of gallantry and self-sacrifice that is practiced by the Indian Army, and you know, we salute our martyrs from Galwan. And I don't know what this actress wanted to say when she said that, you know, hi Galwan, or whatever she said. I read that tweet. अब गलवान की बात हुई तो बात करते हैं चाइना की। हाल ही में G20 समिट में एक वीडियो निकल कर आया जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया और बाजू हो गए। तब मेजर आर्या ने बताया कि चाइना के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। सामने लग गए, मोदी जी ने हाथ मिलाया, मोदी जी निकल गए आगे, वो देख रहा दाएं बाएं। इनके साथ यही करना चाहिए। चीनियों को जब तक आप टाइट नहीं करोगे ना, इनमें चीखें नहीं निकलेंगी। चाइना को भी बॉर्डर में ज्यादा पंगा करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। चाइना कहता है हम ताइवान को खा जाएंगे, हम लद्दाख में आने की कोशिश, ये सब ये लुटेरों वाली बात चीन करता है। चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा तुच्चा है तू। जो लोग सोचते हैं कि चाइना के सोल्जर्स ने बॉर्डर पार किया था, उन लोगों को मेजर ने समझाया इंडिया चाइना बॉर्डर का मौजूदा स्टेटस और आज का सच। वहां से चाइनीज को भी अब लगा है कि ये महंगा सौदा पड़ रहा है और हाँ, वहां पे बहुत कष्ट वाला जीवन है, इसलिए धीरे धीरे वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसको करने का, ज्यादा इलोंगेट करने का। अरबों डॉलर वहां पे खर्च हो जाएंगे और हाथ किसी के कुछ लगना नहीं है। चीन को ऐसे लगा था कि भारतीय सेना डर के मारे पीछे हट जाएगी, वो काम हुआ नहीं वहां पे। चाइना हमारे देश बॉर्डर पार नहीं किया था ना सर? नहीं, बॉर्डर पार नहीं करा। लाइन ऑफ एक्ट कैसे बॉर्डर पार कर देगा? लाखों इंडियन आर्मी खड़ी है हथियार लेके, किस तरीके से पार करेगा? ये क्लैरिटी होनी चाहिए जी। चाइना ने जरूर वहां पे इक्विपमेंट लाया, चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चाइना वहां पे जरूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा, फिर भी ये वायलेशन है, क्योंकि जो हमने अग्रीमेंट साइन करा था चाइना के साथ सर, उसमें यह था कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि 10 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और किसी भी प्रकार की सॉर्टीज हैं, एयरफोर्स रन नहीं करेगी। चाइना ने वहां पे भी सॉर्टी रन करी, लेकिन फिर मैं बता दूं, चाइना ने सॉर्टी करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करा। चाइना अपने ही साइड थी, लेकिन हमारी एक अग्रीमेंट थी उनके साथ कि आप अपनी साइड भी नहीं करेंगे, हम भी अपनी साइड नहीं करेंगे। आज की तारीख में चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, तो ये बात है ऐश्वर्या, आज का ये सच है। वहां पे अब डेमोक्रेसी का फायदा उठाने वालों की ही बात हुई है तो हाल ही में कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में नजर आए जाकिर नायक। जाकिर नायक वही हैं जो अपनी स्पीच के लिए फेमस रहते हैं, हेट स्पीच के लिए। देखिए, मैं कतर वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक जैसे लोग क्या करते हैं, ये आपके यहाँ ठीक है, भारत के लिए ठीक नहीं, आप इसको रख लो अपने पास, आपको रखना है तो जाकिर नायक को। ये जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं। हमारे लोकतंत्र का इसने फायदा उठाया, हमारे संविधान का फायदा उठाया, और इसने अपना जहर घोला सबके कानों में, और जब पुलिस के पीछे पड़ी तो भाग गया। तो देखिए कि क्यों मेजर ने कहा कि लोकतंत्र का फायदा उठाने वालों को उठा लेना चाहिए। वैसे भी ये केवल 250 ग्राम के ही है इनके हिसाब से। ये हल्का है, 250 ग्राम का, इसको उठवा लो। मेरी बात मानो, जाकिर नायर को उठवा के और वापस मुंबई पुलिस के इसके हवाले कर दो। मुंबई पुलिस बिल्कुल ट्रेंड है, मुंबई पुलिस को पता है कौन सी चाबियां कैसे लगानी है, इसको उठवा लो वहां से। ये कतर से कभी ना कभी तो वापस जाएगा, या मलेशिया फलेशिया जहां पे भी रहता है, कभी ना कभी जाएगा, इसको उठवा लो
क्योंकि ये जो बुड्ढा है ये जहर फैलाता रहेगा। और बकायदा मेजर वार्निंग भी दे रहे हैं कि इन्हें गलती से भी यूपी पुलिस को मत सौंपना, वरना गाड़ियां पलट जाएंगी। गलती से यूपी पुलिस में मत पकड़ा देना आप लोग, यहाँ पे हर दूसरे महीने गाड़ी पलट जाती है। इमोशनल डैमेज। तो ये था मेजर गौरव आर्या का लेटेस्ट रोस्ट मोमेंट्स। ऐसे बाकी वीडियोस भी देखिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आई वॉज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड पुंछ, शुगर सेक्टर 36 सेक्टर बोलते हैं हम लोग। बर्फ गिरी, हमारे फ्रेश के सप्लाईज ब्लॉक हो गए। हमने 3 दिन लगातार नमक और चावल खाया था। मैं अल्फा कंपनी कमांडर था, मैं अल्फा कंपनी के कुक से पूछता था बुला के, वो हम दोनों में एक जोक बन गया। फिर लंच में क्या है और डिनर में क्या है, तो कह रहा साहब लंच में नमक और चावल है और डिनर में चावल और नमक है। सो एंड इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। हाउ डज इट मैटर? तो क्या हुआ अगर खाना खराब हो गया? ऑफिसर्स लुक आफ्टर द जवान्स। फौज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी, हम लोग एक चटवट कोड होता है हमारा। We say that the safety, honor and welfare of our country comes first, always and every time. The safety and welfare of the troops we command or the men we command comes next. And our own safety and welfare comes last, always and every time. It's followed in letter and spirit. And if there is a black sheep within the army, he's weeded out. For all its faults, it is the most fantastic organization this country has ever seen or will ever see. हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ठग लाइफ थी ये। और सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैंने बोला गौरव आर्या नहीं फ्रेंड्स, मेजर गौरव आर्या, इज्जत से नाम लेना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारे आर्मी के बंदे थे। और दूसरी बात रही कि इन्होंने 3 बड़ी बातें, 3 के ऊपर बातें की। एक तो हमारा पड़ोसी जो जिनकी वोट लगाते रहते हैं ये, एक ही ये रीचा चड्डा, ठीक है, रीचा ऐसे ही कुछ बोला ना। अब वो उन्होंने एक ट्वीट किया था और लास्ट में जो मेजर गौरव आर्या जी ने बोला ना कि खाने में क्या है, नमक रोटी, चावल नमक चावल, हमारे जवान इस हिसाब से फ्रेंड्स जो भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हैं फ्रेंड्स। एसी में बैठ के 56 भोग खा के उल्टा सीधा लिखने से पहले वो जो उनको आज़ादी है ना ये लिखने की, गलत इस्तेमाल करते हैं हमारा संविधान की फ्रेंड, उसको पहले वही एसी में बैठ के सर्च कर लेना चाहिए कि कितनी टफ जॉब है आर्मी की फ्रेंड्स। और रही बात ये जो चाइना के ऊपर वो बोली है कि हम लोग पीओके को तो बात करते रहते हैं, इसका क्या, ये जो अभी चाइना के साथ हमारा चल रहा है, तो अभी ये आ गई ट्वीट करने के लिए। गलवान के टाइम कहाँ गई थी बहन जी आप, तब आपने ट्वीट नहीं किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब आप कहाँ गई थी बहन जी, तब आपने स्ट्राइक नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। एयर स्ट्राइक के टाइम कहाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम कहाँ गई थी बहन जी, आपने तब ट्वीट नहीं किया। आज आप ये जो चाइना के साथ हमारा चल रहा है वो मुद्दा उठा के केवल और केवल फेमस होने के लिए आपने ट्वीट कर दिया। इससे गंदी बात नहीं हो सकती। वही बोला ना मेजर गौरव आर्या जी बोले ये सब 250 ग्राम है इनकी, लेकिन ये गलत बात है फ्रेंड्स। आर्मी फेमस होने के लिए हजारों रास्ते हैं, किसी भी रास्ते पे चल पड़ो। इतनी गंदी बात क्यों करने की कि हमारे जो रियल हीरो है हमारे देश का, जो हमारी आर्मी है ना, वो हमारे देश, एक समझ लो भारत देश से एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है और उसमें धड़कता हुआ दिल हमारा आर्मी है। अगर हमारी आर्मी को कुछ हो जाए ना, हमारा देश नहीं चल सकता फ्रेंड्स। मैं हर एक देश के सोल्जर के लिए बोलना चाहूँगी, उससे उनके बारे में बोलने से पहले हमको बोलना ही नहीं चाहिए उसके अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट बोलने से पहले आप एक बार जाओ, वो गलवान में जो हमारे 20 शेर 22 शेर 20+ शेर जो हमारे शहीद हो गए थे फ्रेंड्स, तो उस टाइम ये कहाँ गई थी बहन जी? तब तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। फेमस होने के लिए
कहीं से भी नॉलेज नहीं है, मुद्दे उठा के आ जाते हैं ये लोग हमारी आर्मी को बदनाम करने वाले। वैसे भी ये 250 ग्राम के लोगों से हमारी आर्मी बदनाम नहीं होती। सोना तो सोना ही रहता है, कितने भी पीतल लोहे आ जाए फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। और ये एक बात सही है संविधान की, जो हमारे देश में संविधान में लिखा गया है, हमारी फ्रीडम, बोलने का फ्रीडम है, वो किसी भी हिसाब से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तभी ये रियल हीरो को घसीट के लाते हैं। और मतलब सॉरी घसीटना मीन्स के रियल हीरो को हमारे ये सब मुद्दों में ये लोग घसीट लेते हैं। इनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ जाती है फ्रेंड्स। लेकिन बुद्धि होनी चाहिए ना, एसी में बैठ कर ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता। एक बार गलवान जाओ, एक बार जहाँ चाइना विवाद चल रहा है उधर जाओ, दो इतने बड़े बड़े पर्वत पे हमारे रियल हीरो बैठे हैं, ड्यूटी करते हैं फ्रेंड्स। और इन लोगों को भेजो, ये ट्वीट करते हैं, उनको 2 पत्थर नहीं चढ़ सकते, 2 पत्थर में हाफ जाएंगे, आईसीयू में भर्ती हो जाएगी ये लोग। बस वही तुम्हें बोली ना, एसी में बैठ के 56 भोग खा के ट्वीट कर देना है। ये क्या जाने हमारे रियल हीरो का जॉब क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये मेरे को आर्मी के खिलाफ कोई बोले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ये ठग लाइफ बेसिकली थी, इसमें लिखा भी है फनी, लेकिन शुरू में ही मैंने ये जो सुन लिया ना, ऋचा चड्ढा का जी तो लगाना ही नहीं चाहिए, ऋचा ही बोलो ना इनको। तो मेरा मतलब उधर ही थोड़ा दिमाग गर्म हो गया फ्रेंड्स के मिलिट्री के बारे में, हमारी आर्मी के बारे में, हमारे सोल्जर के बारे में हम कभी कुछ सुन नहीं सकते। हर एक देशवासियों को उन पे गर्व था, है और रहेगा। ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आई होप, क्योंकि मैं थोड़ी सीरियस नोट पे चली गई। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।